व नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम सिराते मुस्तकीम है, यानी सीधा रास्ता। कौन सा सीधा रास्ता? वो रास्ता जो नबियों का रास्ता था। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो मौजू है नाफरमान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो दीन का इनकार करे वो काफिर कहलाता है, जिसमें 4 अलामतें हों वो मुनाफिक कहलाता है। जो अल्लाह ताला के साथ किसी को हम तख्लीक बनाए वो मुशरिक कहलाता है, और जो अल्लाह ताला का कलमा पढ़ने के बावजूद बात ना माने वो नाफरमान कहलाता है। जैसा कि मुसलमानों में वो लोग जो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानते वो नाफरमान कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये बच्चा अपने वालिदैन का नाफरमान है क्योंकि वो बच्चा उनका होता है। इसी तरह हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, हम ही नाफरमान ठहराए जाएंगे। कोई भी दूसरा मज़हब, कोई भी हिंदू, सिख, यहूदी, ईसाई नाफरमान नहीं हो सकता। नाफरमान होंगे तो हम होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इन्हें इस दुनिया में भी जलील करूंगा और आखिरत में भी जलील करूंगा। दुनिया में तो हम हो रहे हैं भाई, पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहे हैं, ये बात तो आपको पता है। आखिरत में भी जलील होंगे। इसलिए हमें अब अच्छे बच्चे बनकर, अच्छे इंसान बनकर अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बनना है। हमें अल्लाह ताला के अहकामात को मानना है और इस पर अमल करना है, ताकि हम यहाँ की जलालत से भी बच जाएं और अगली जलालत से भी बच जाएं। दोस्तों, हमें सज़ा बहुत सख्त दी जाएगी, क्योंकि हम सब कुछ जानते हुए, बूझते हुए, फिर भी हम अगर अल्लाह की बात ना माने तो उस शख्स की सज़ा ज़्यादा होगी जो जानता ही नहीं अल्लाह ताला क्या है, उसकी सज़ा ज़्यादा होगी। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला के अहकामात को मानें। मत वो काम करें जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। वो काम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस वक्त सूद, रिश्वत, जुआ, शराब, नशा, जना, कत्ल, हर गुनाह में हम माशाल्लाह बहुत आगे हैं। इसे हमें तर्क करना होगा। जब हम इसे तर्क कर देंगे तो फिर हम ताकतवर कहलाएंगे, फिर अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ मिलेगी। इससे पहले इस गुनाहों में अगर आप चाहें कि अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह हमें इन जालिमों से बचाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए एक ख़ास इल्तमास है, हाँ ज़रा मुश्किल होगा हमें अहकामात पर अमल करना, क्योंकि दुनिया का जो रंग है वो बदल चुका है। आपको ऑटोमेटिकली रिश्वत देनी पड़ती है। अगर आपका काम नहीं होता, आपको ज़लील ख्वार किया जा रहा है, तो आपको देनी पड़ेगी। हम तहिया कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये बुरा, ये बुरे अमल हैं, हम इन्हें नहीं मानते, दिल से हम नहीं मानते, हम इसको रिजेक्ट करेंगे। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। जब आप आहिस्ता 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 इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह तमाम मुआशरा इस्लाह की तरफ और बेहतरी की तरफ चला जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अपनी मदद आप नहीं करते, मैं उनकी मदद क्यों करूँ। हम अपनी मदद आप ये करेंगे कि हम अहकामात इलाही पर चलने के लिए अपने जहनों को बनाएंगे, अपने नफ्स को समझाएंगे कि ये गलत है, हमें तो इस तरह चलना चाहिए। कुछ दोस्त कहते हैं कि वो वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और था, ये और है। मुख्तलिफ़ किस्म के असम्पशन हैं, लेकिन हकीकत इस्लाम वही है जो असल है। इंसान वही हैं, ये थोड़े से बाहर सिस्टम बदल गए हैं। जैसे बसें आ गई हैं, जैसे जहाज़ सफ़र करने के लिए आ गए हैं, जैसे एसी वगैरह आ गए हैं, थोड़ी सी कंडीशनें चेंज हुई हैं। इंसान तो वही है, रहन सहन का अंदाज़ थोड़ा सा चेंज हो गया है ज़रा।
جدید اور طرح کا ہو گیا ہے، بدل گیا ہے۔ جدید تو وہ بھی تھا۔ جتنے بھی انسان دنیا میں گزرے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، وہ ہم سے زیادہ بہتر رہتے تھے دنیا میں۔ اس لیے دوستو ارادہ کریں۔ میں آپ کو کوئی طنز نہیں کر رہا، میں بھی آپ بھی شامل ہوں، مجھ میں بھی غلطیاں ہیں۔ ہم ارادہ کرتے ہیں صراط مستقیم کا، ہم عزم بناتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ ہمیں صراط مستقیم پر ہی چلنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ ارادہ کریں گے، عزم بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں ایک راستہ بنا دے گا جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آئیں، میں ان کے لیے راستے بناؤں۔ اس لیے آپ اسلام کی طرف لوٹیں، اسی میں ہماری عزت، ہماری بقا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر، لائک کر دیں اگر آپ کو پسند آئے۔ یہ دین کی اشاعت ہے دوستو، اس میں کوئی مطلب پرستی یا وہ نہیں ہے، دین میں اجرت نہیں ہے، میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے اور وہ مجھے دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ اس لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔